तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राज कुंद्रा को भेज दिया गया है। राज कुंद्रा के 2 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। राज कुंद्रा के विदेशी लेन देन से जुड़े कागजात मिले हैं, ये पुलिस की ओर से जानकारी दी जा रही है। राज कुंद्रा ने बहुत सारा डेटा डिलीट किया है, जिसे रिट्रीव किया जा रहा है। आरोपी यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी को गिरफ्तार करने की जरूरत है, ये पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। तो राज कुंद्रा ने बहुत सारा डेटा डिलीट कर दिया है, उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। यश ठाकुर, प्रदीप बख्शी को गिरफ्तार करने की जरूरत है, ये बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राज कुंद्रा को भेज दिया गया है और उनके 2 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कुंद्रा के विदेशी लेन देन से जुड़े कागजात मिले हैं, ये पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राज कुंद्रा, 2 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। तो जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको लेकर ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे बहुत से कागजात मिले भी हैं जिससे पता चलता है कि ये विदेशी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेन देन हुआ है और उसी के तह तक जाने की कोशिश इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगी हुई हैं। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत, राज कुंद्रा के 2 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। अब बैंक अकाउंट्स को लेकर जो डिटेल्स हैं उन्हें भी खंगालने की कोशिश में लगी हुई है एजेंसी कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो ये जो काला धन है दरअसल उसको लेकर ये जो पूरा रेवेन्यू मॉडल सामने आ रहा है, ये आप देखिए, ये रेवेन्यू मॉडल इसको लेकर खुलासा हुआ है कि किस तरह से 36 करोड़ 50 लाख का कुल रेवेन्यू साल 2021 से 22 में, जो फायदा हुआ 2021 से 22 में वो है 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार और कुल रेवेन्यू 73 करोड़ साल 2022 से लेकर 23 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये फायदा कितना हुआ, 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार का 2022 से लेकर 23 तक, और कुल रेवेन्यू साल 2023 से लेकर 24 का 1 अरब 46 करोड़ और फायदा 30 करोड़ 42 हजार 1400। तो ये आगे का जो टारगेट सेट किया जाता है कि किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, ये जो पूरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, ये आप समझने की कोशिश कीजिए और इसे थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर त्यागी, ये देखिए करोड़ों का खेल और ये हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पूरा रेवेन्यू मॉडल, किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन होता है, कितना फायदा होता है, आगे का किस तरह से टारगेट सेट किया जाता है। इस पूरे पोर्नोग्राफी केस को आसान शब्दों में हमें अपने दर्शकों को समझाना है। ये रेवेन्यू मॉडल समझाइए अंकुर त्यागी। देखिए, रेवेन्यू मॉडल आधारित होता है, ये प्रोजेक्टेड रेवेन्यू मॉडल है जो 2 पेपर्स इस वक्त जी न्यूज़ के हाथ में लगे हैं। यही पेपर क्राइम ब्रांच के पास पे है और फोर्सेस हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि आगे का प्रोजेक्शन था कि साल 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोला जाता है, उसमें कितनी रकम आएगी, 2022-2023 में कितना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू होगा। इसमें से नेट प्रॉफिट वो होता है जितने आपने जो रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू आया, उसमें से तमाम अपने खर्चे निकाल दिए, फिर हमारे पास कितना बच रहा है संलग्न पैसा, जो हमारी कमाई होती है, उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो भी आप 3 साल का आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था, प्रोजेक्टेड नेट इनकम के तौर पे देखी जा रही थी राज कुंद्रा की तरफ से। ये जब उमेश कामत को पकड़ा गया था तब उसके कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थे उनको सीज किया गया था, उनको फिर वापस से जब एग्जामिन किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, वहाँ से ये प्रोजेक्शन जो है रेवेन्यू मॉडल को लेकर, इनकम को लेकर, जो कि बॉलीफेम नाम का जो एप्लीकेशन प्लान बी के तहत बनाया था, उसकी ये रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं। अब 2021 और 22 का प्रोजेक्शन देखिए आप, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हम दिखाएंगे जिसमें 2021 और 22 का प्रोजेक्शन साफ तौर पे लिखा हुआ है। 36 करोड़ 50 लाख की ग्रॉस इनकम, ग्रॉस रेवेन्यू होना था। इसमें से सारे खर्चे हटाने के बाद, तमाम तरह की जितनी जिम्मेदारी हटाने के बाद, साल के अंत में इनको बचना चाहिए था 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार रुपये। ये जो प्रोजेक्टेड इनकम इन्होंने शो करी, मैं उसके आधार पे पूरी कहानी बता रहा हूँ। यही आप 2022 और 23 के लिए देख लीजिए। अब की बार ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ जा रहा है। पहले जहाँ 36 करोड़ था, इस बार वो सीधे 73 के करीब हो रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 4 करोड़ 76 लाख 85 हज़ार अभी भी सेम है।
लेकिन साल 2023 और 24 के लिए जो प्रोजेक्शन है वो ग्रॉस इनकम भी बढ़ी है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। रेवेन्यू को ये तकरीबन 146 करोड़ के के आसपास इनका प्रोजेक्शन था। उसमें से नेट प्रॉफिट इनको 30 करोड़ का होना था। 30 करोड़ 42 लाख 400 रुपए का शामिल है। ये इस चीज़ को समझाने के लिए, लोगों को सरल भाषा में समझाने के लिए ज़रूरी है कि पॉर्न मूवी से कमाने वाले जो इनकम होने वाली इनकम थी उसको आने वाले सालों में किस तरीके से बढ़ते हुआ देख रहे थे। और ये प्रोजेक्शन जो होता है वो आज के इनकम पे होता है कि आज आपको कितना पैसा मिल रहा है। इसी के आधार पे आप अपना आने वाला 3 साल का फ्यूचर प्लान करते हैं और ये उसी का आधार था। ये आज कितनी रेवेन्यू अभी तक कमा लिया गया है ये अभी तक फिलहाल खंगाल ही रही है क्राइम ब्रांच की टीम। इसके लिए अभी कोर्ट में थोड़ी देर पहले एक फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति की बात क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताई भी है, जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो कई सारा डेटा जिसको डिलीट कर दिया गया उसको भी रिट्रीव किया जाना है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना है। और जो मोबाइल है जो इस वक्त क्राइम ब्रांच के पास है राज कुंद्रा का, उसको फिलहाल उसके कई सारा जो डेटा डिलीट किया गया उसको रिट्रीव किया जाएगा। मैकबुक जो इनके आईटी हेड थे रेयान उनका नाम है, उससे जो डेटा है उससे पता चला है कि हॉटशॉट से जो पेमेंट हैं हुए हैं या जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको लेके इन दोनों के बीच में कई सारे चैट्स हैं, उनको भी फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो अलग अलग मोर्चों पे इस वक्त क्राइम ब्रांच काम कर रही है। उनको अभी तक एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया है। एक रकम जो 1 करोड़ 64 लाख के आसपास है वो एप्पल कंपनी से मिली है, जिन्होंने हॉटशॉट उसके थ्रू डाउनलोड किया था। उसकी जो एक इनकम आती है वो 1 करोड़ 64 लाख एप्पल से मिली है। गूगल से अभी जो रकम मिली है उसका अभी फिलहाल ट्रांजेक्शन्स कंफर्म नहीं हो पाए, वो जानकारी लेना बाकी है। तो फिलहाल अभी तक कितनी कमाई हुई है ये क्राइम ब्रांच को नहीं पता चला है, लेकिन क्राइम ब्रांच के पास ये पुख्ता सबूत है कि इस कमाई के आधार पर आने वाले 3 सालों का रेवेन्यू मॉडल और इनकम मॉडल जो डेट इनकम मॉडल है वो क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल। और ये जो आपने बताया जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो अभी कितना फ़ायदा हो रहा है और आगे अब ये किस तरह से रेवेन्यू मॉडल ऑपरेट करेगा, ये जो है पूरा का पूरा जो खाका आप अभी देख रहे थे, कितना का ये टारगेट सेट किया जा रहा था, जो प्रोजेक्शंस हैं, और ये व्हाट्सएप चैट्स में भी पता चल रहा था अंकुर कि किस तरह से कितना फ़ायदा हो रहा है ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ज़रिए, और इसीलिए इसको और आगे कैसे बढ़ाना है इसको लेकर भी व्हाट्सएप चैट्स हो रहे थे। अब जो बैंक अकाउंट्स जो फ्रीज किए गए हैं उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक अंकुर त्यागी मिल पाई है, उनमें क्या क्या मिला है? देखिए, जो जानकारी मिली है वो 2 तरह के बैंक अकाउंट हैं उनको लेके मिली है। एक तो सिटी बैंक का अकाउंट है और इसके अलावा दूसरा जो है कोटक महिंद्रा का अकाउंट है। कोटक महिंद्रा के बैंक में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की रकम है। इस रकम डेबिट जो अकाउंट है इसको फिलहाल सीज कर दिया गया है। येस बैंक की रकम फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हो पाई है उसमें कितनी रकम थी, लेकिन ये 2 बैंक अकाउंट हैं उनको फिलहाल सीज कर दिया गया है। एक और बैंक अकाउंट है जो ज्वाइंट अकाउंट है शिल्पा शेट्टी का और राज कुंद्रा का। फिलहाल उसके ऊपर जानकारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं। उसके अंदर जो शक है इस बात का है क्राइम ब्रांच को कि पोर्नोग्राफी से कमाए गए पैसे को अलग अलग रूट से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से छोटी छोटी रकम के तौर पर उस अकाउंट में डाला गया है। लेकिन फिलहाल वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये वाकई में ऐसा है भी या नहीं है, लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है। चलिए अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.